मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। इंसान बेगैरत नहीं, ऐसे मजबूरियां बेगैरत कर गई हैं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। एवरीथिंग एवरीबॉडी जो भी आया वो सारे चोर हैं। सब ही गैर कानूनी और नाले पर बने। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज़ पर। बाकी जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस पे आवाम के लिए थोड़ा कोई फैसिलिटीज़ दी जाए, सब्सिडी दी जाए। इसलिए कि पब्लिक जो है ना इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जो गरीब आदमी है वो इसमें पिस गया है। और बंद कर दे सब कुछ और रोडों पे आए। इनको जब पता चलेगा, इस तरीके से पता नहीं चलेगा जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। महंगाई ने तो इंसान की ना कमर तोड़ दी है। गरीब इंसान का तो जीना ही मुश्किल है। उसकी तरफ कोई वो नहीं देता। और ये अपने इसके ऊपर जो सियासतदान जो बैठे हैं हमारे मुल्क के, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे कि इन्होंने इस कौम को पूरा बर्बाद किया हुआ है। अब बस इसे 100 रुपये को सीधा लगता है, गरीब के लिए कुछ बचता ही नहीं। किस्मत में मौत है इन बेचारे कि ये गरीब आवाम है, इसको और रगड़ो जितना रगड़ सकते हो, तेल निकाल दो इसका। जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 60,000 रुपीज़ पर मंथ में सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे आने जाने पर लगाऊं। किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमें पता है कि मतलब कि जो भी है, लेकिन मसला है कि बुनियादी सहूलतें यानी पानी, बिजली, गैस जैसी सहूलतें वो भी मैसर नहीं है, जबकि बिल भी आ रहे हैं सब कुछ देने के बाद भी। और कराची तो वो शहर है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म बाले तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेट्रोल के रेट दोबारा से बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मकसद ये है कि मुल्क में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि अशिया खुर्दनोश से लेकर ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। कीमतें बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्कों में होता रहता है। कुछ मसले वजूहात की वजह से कीमतें बढ़ती हैं चीज़ों की, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भी हिकमत अमली इख्तियार की जाती है और वो ये होती है कि या तो लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ या फिर कोई ऐसी सब्सिडीज़ दी जाएँ गवर्नमेंट आवाम को कुछ ऐसी सहूलियात दी जाएँ ताकि ये कुछ ऐसे पैकेजेस निकाले जाएँ जिससे कि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रात को अगर हम सोते हैं तो पेट्रोल की रेट कुछ और होता है और जैसे सुबह उठते हैं तो पहली खबर ये मिलती है कि पेट्रोल पर 50 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, 80 रुपये बढ़ गए। बात सिर्फ इतनी सी है, पेट्रोल का महंगा होने का मतलब है कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी से की जितनी भी अशिया खुर्दनोश से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशिया, इन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कि आप खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, आपकी ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इस महंगाई में और इस दौर में जब एक मखसूस तनख्वाह है, लिमिटेड आपके पास बजट है, उसमें आप किस तरह से मेंटेन करेंगे अपने बजट को। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि एक एक चीज़ के ऊपर 200-200, 300-300, यानी कि अगर अब हम सिर्फ एक सिंपल सी बात है, तेल को ही ले लें तो तेल की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। कहीं 150-160 से शुरुआत बात हुई थी और आज 600 रुपये किलो, यानी कि 4 से 5 गुना कीमत बढ़ चुकी है। आवाम कहाँ जाएगी? गरीब इंसान क्या करेगा? किस तरह अपना घर पालेगा? किस तरह अपना पेट पालेगा? किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा? किस तरह घर के किराए बढ़ेगा? क्या करेगा इंसान? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज मैं अपने आवाम में मौजूद और आवाम से पूछूंगी उनका क्या कहना है इस बारे में। तो रहिएगा मेरे साथ। इतनी तेज़ी से जो महंगाई बढ़ रही है और ये पेट्रोल के रेट फिर से बढ़ा दिए गए और अब जो 500 रुपये में लोग 5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल डलवा लेते थे, अब 2 लीटर पेट्रोल आ रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहेंगे कि जो भी हुकूमत कर रहा है वो आवाम के मसाइल को समझे। ठीक है, अगर वो आवाम के मसाइल को समझेगा तो इस तरह महंगाई नहीं करेंगे। ठीक है, जिस तरह वो तेज़ी के साथ महंगाई कर रहे हैं। ठीक है,
बाकी जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रिहाइश हो, मकान बनते हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी सेक्टर यानी इससे इम्पेक्ट हुए बगैर नहीं रह सकता। तो ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को। आवाम की गवर्नमेंट है तो आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। आवाम की गवर्नमेंट तो है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं कुछ नेग्लिजेंसी हमारी भी है? किस चीज़ की? आवाम की नेग्लिजेंस? आवाम की नेग्लिजेंस यही है कि वो इन लोगों को वोट देते हैं, ठीक है, वो इन लोगों को वोट देना छोड़ दें और इनके अगेंस्ट अगर क्या कहते हैं एहतजाज करें, इनको बताएं कि भाई ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो मे बी कि कोई चेंज आ जाए। अपनी पावर दिखा सकते हैं यानी वोट की ताकत से। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई फिर से, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो नहीं है, बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे मुल्क के वैसे हालात ऐसे हैं और उसमें फिर ये पेट्रोल की खुशखबरी क्या बदखबरी कह सकते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस पे आवाम के लिए थोड़ा कोई फैसिलिटीज़ दी जाए, सब्सिडी दी जाए, और बस। किस तरह गुजारा होगा घर का? गरीब आदमी के घर का चूल्हा कैसे चलेगा? एक नॉर्मल सी बात है कि कुछ लोग आउटडोर वर्किंग करते हैं और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि अब वो उनकी आधी से ज़्यादा सैलरी तो पेट्रोल में चली जाएगी, तो किस तरह गुजारा करेंगे? हम बिल्कुल, गुजारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये बहुत मुश्किल है। क्या करना चाहिए आवाम? एहतजाज करना चाहिए, ना कि पेट्रोल पंप पे लाइन लगाना चाहिए। मिल के सब एहतजाज करें इस चीज़ के ख़िलाफ़, ताकि इसको और मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। आप ये पेट्रोल के रेट रातों रात फिर से बढ़ गए और इतना महंगा हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो गलत हुआ है, इसलिए कि पब्लिक जो है ना इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जो गरीब आदमी है वो इसमें पिस गया है। ये तो हुकूमत का काम है कि वो सही तरीके से सही पॉलिसी बनाए। बल्कि रशिया से क्यों नहीं लेते हैं पेट्रोल? जब वहाँ से मिल सकता है इन्हें, तो वहाँ से पेट्रोल लेना चाहिए इन्हें, ताकि सस्ता इंडिया ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, दूसरे मुल्क ले रहे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये क्यों नहीं उससे फ़ायदा उठाते हैं? उनको वहाँ से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि पब्लिक को रिलीफ मिले। और इनकी पॉलिसी ऐसी होना चाहिए। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ इनका ये प्रोग्राम है कि अपने जो इन्होंने क्रिमिनल काम किए हुए हैं उनको ख़त्म करें। आवाम से इनमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। आवाम की ना तकलीफ से ताल्लुक़ है, ना किसी चीज़ से ताल्लुक़ है। आप बताएं ना कितना महंगा पेट्रोल हो गया, कैसे अफोर्ड करेगी आवाम? और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो अशिया खुदोनोश की कीमत भी बढ़ गई है। इंसान खाना तो खाएगा, एटलीस्ट 2 वक्त तो खाना खाएगा। तो यही परेशानी है, हर चीज़ बढ़ जाएगी, गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस जाएगा। फिर ये चोरियाँ चकारियाँ, ये डकैतियाँ ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ये माशरा इस तरीके से ख़राब होगा। आप इसका सदभाव कर नहीं रहे हो, तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे, या कोई आपके पास पॉलिसी हो कि चलिए भाई आपने ये बढ़ाया है तो आपके पास नेक्स्ट पॉलिसी ये है, इससे हम मेकअप कर लेंगे, तो सही लगता है। मगर ये तो इनको कुछ पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। क्या अपील करेंगे, क्या सजेशन देंगे गवर्नमेंट? भाई यही कहेंगे कि भाई आप सोच समझ के जो भी फैसले करें, सोच समझ के रहें, आवाम का ख्याल रखें, जो पॉलिसी बनाएं उसको मद्देनज़र रखें ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले। इस तरीके से तो गाड़ी चल सकती है, इस तरीके से तो लोग खड़े हो जाएंगे, घरों से बाहर आ जाएंगे, तो आपका भी फिर जीना दूभर कर देगी आवाम। जब खुद नहीं परेशान होगी तो फिर आपके लिए भी परेशानी का बायस बन जाएगी। ये है। काम है हुकाम बाला तक आवाम की आवाज़ पहुंचाना, हम वो पहुंचाते हैं। अब हुकाम बाला से हम लड़ तो नहीं सकते। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो सारी बातें होती है ना, आवाम देखें जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी, आवाम पहले से लाइन में लग जाती है, इसका मतलब है आवाम के पास पैसा बहुत है, वो भूखी नहीं है। अगर वो चाहे तो पेट्रोल डलवाए नहीं और बंद कर दे सब कुछ और रोडों पे आए, इनको जब पता चलेगा। इस तरीके से पता नहीं चलेगा जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। पैसे बढ़ते हैं, पेट्रोल डलवाने तो वो तो ऊपर से देखते रहते हैं, देखो लाइन लगी हुई है, बहुत पैसा इन लोगों के पास, कुछ बोलते ही नहीं। तो आगे इंसान को खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, पेट्रोल नहीं डलवाएं, हड़ताल कर दें, इस बात में खड़े हो जाएं रोडों पे, तो तभी तो भला होगा। अब ये लोग तो देखें, इमरान खान आए वो अपनी पॉलिसी लेके आए, ये नवाज़ शरीफ आए वो अपनी पॉलिसी लेके आए। इनकी पॉलिसी ये है कि हम सारी चीज़ें माफ़ करवा दें,
अपने भाइयों को छुड़वा दें, अपने आप को छुड़वा दें। उसकी पॉलिसी ये थी कि भाई इनको ज़दोकोप करते रहो। कोई अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कोई आया है? किसी ने अपने मुल्क के, अपने लोगों के लिए ख्याल करा है? वो भी गरीबों के लिए। मरियम नवाज़ ये सब इतने शोर कर रहे थे कि भूखे रह जाएंगे, यूँ रह जाएंगे। आप कहाँ गए? दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने सिर्फ अपना माल इकट्ठा करना है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, या कोई भी हो। अपनी आवाम के लिए कोई भी नहीं है ये लोग, समझे नहीं? सारे लोग पैसे इकट्ठा करके लेके जाते हैं और उसके बाद फिर सामने नहीं आते हैं। इसीलिए हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, खामखा इन लोगों को वोट देते हैं जाके, इनको देखते हुए भी वोट देते हैं। कोई नया आदमी आए इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क के लिए काम करें। ये सब फड्डेबाज लोग हैं और लोगों से मिले हुए हैं, अपने पैसा खा रहे हैं और चले जाते हैं। दूसरा आता है वो भी पैसा खाता है, चला जाता है। तो हम लोग तो वहीं खड़े हैं, खाली शोर कर सकते हैं। आप जाके देखें, गडर देखें, खुले पड़े हैं। अभी इन्होंने गडर डाले हैं, खुले पड़े हैं, उसमें लोग मोटरसाइकिल के साथ गिर जाते हैं, कचरे में गिर जाते हैं, लेडीज़ गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। इनको होश है? जो जाके देखें, उन गडरों पे देखें, उन जगह देखें, उनको उनके साथ कुछ भलाई करें आवाम के साथ। आवाम तो बेचारे इसी तरीके पिस रहे हैं, मर रहे हैं और मरते रहेंगे। ये अपना माल पूरा इकट्ठा करते रहे। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आवाम को जो है वो नहीं डलवाना चाहिए पेट्रोल। आपकी ये बात सही है कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मैं उस कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम बदलना नहीं चाहती अपने हालात। तो ये हमारी अपनी भी तो नेगलिजेंस थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपनी भी ये कोताहियाँ हैं कि हम जो है ना देखते भालते खुद गटर में गिरते हैं। ये नहीं देखते कि ये लोग पहले कैसे आए थे, इन्होंने हमारे साथ क्या करा, अब ये आए तो हमारे साथ क्या कर। ये सिर्फ वहाँ खड़े होकर कहते हैं हम लोन नहीं लेंगे, हम कर्ज़ नहीं लेंगे, हम सूद नहीं लेंगे, और फिर सूद भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, कर्ज़ भी लेते हैं, और फिर आवाम के ऊपर बोझ भी डालते हैं और फिर चले जाते हैं। और कंटेनरों पे खड़े होकर वो फाड़ते हैं इमरान खान कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे। तो उन्होंने क्या करा यहाँ के? और बल्कि महंगाई करी उन्होंने भी नहीं महंगाई करी। बिजली के बिल जो बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, घी बढ़ा दिया। उस ज़माने में कितना था घी? आप देखो ना, गरीब जो है ना वो एक यूँ समझ लो चिप्स, मेरा एक दोस्त है चिप्स लगाने के ऊपर मजबूर हो गया, उसके घर में फाके हो रहे थे। अब उसने 500 के बजाय अब 1000 रुपये आ गया बिल, और वो उसने बेचारे ने बंद कर दिया। क्या करेगा? 200, 400, 600 रुपये भी नहीं कमा सकता। हम लोग करते हैं बस सिर्फ यही कर सकते हैं, जो आगे नहीं निकलते। पहले के लोग आगे निकलते थे। तुर्की में देखें क्या हुआ, लोग आवाम बाहर निकले, सीधे हो गए लोग। तो इस तरीके से आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी, जब तक कोई काम नहीं होगा। ये फजूल लोग हैं, बेकार लोग हैं, इनकी तो सुननी नहीं चाहिए ना, इनको आना चाहिए। अब अल्लाह ताला किसी अच्छे आदमी को भेजें। असल में बात फिर वही बात आ गई कि हमारे अमाल सही नहीं है। हमारे अमाल अगर सही होते तो हमारे पास बादशाह भी अच्छा होता। अल्लाह ताला हमारे अमालों के हिसाब से बादशाह बिठा रहा है। बस मेरी इनसे यही है कि अल्लाह के वास्ते, खुदा रसूल के वास्ते, अगर आप तुम दीनदार हो, दीन की बात करते हो, तुम्हारे साथ उलमा बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं, वो इनको समझाएं कि गरीबों को क्यों पीस रहे हो, गरीबों को क्यों मार रहे हो, उनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, वो हाय निकाल रहे हैं, बद्दुआ निकाल रहे हैं। जाके घरों को तो देखो उनके, पता चलेगा तुम्हें कि उनके घरों में क्या है कि 2-2, 3 के फाके हैं, और फिर उनके रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं लोगों के पास। क्या करेंगे वो बेचारे? फाकों में बैठे हुए हैं। तुमने सिलानी दफ्तर खोल दिया, वो खोल दिया, वो लेकिन जो सफ़ेद पोश है वो किस तरीके से निकलेगा? वो तो नहीं खाएगा। असल में इसमें ऊपर वाले अच्छे हैं और सबसे नीचे वाले अच्छे हैं। हम दरमियान वाले पिस गए। ऊपर वाले जो है ना अपने मज़े कर रहे हैं, नीचे वाले भीख मांग के अपना पूरा गुजारा कर लेते हैं। बीच वाले जो है ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, और उसी में कब्रिस्तान चले जाते हैं। भाई मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, सिर्फ महंगाई नहीं। महंगाई ने तो इंसान की ना कमर तोड़ दी है। गरीब इंसान का तो जीना ही मुश्किल है। कहीं भी चले जाएं यहाँ, उसके लिए कोई भी वो नहीं है सेफ्टी। क्या आप अपील करेंगे गवर्नमेंट से? भाई मैं गवर्नमेंट से कहूँगी सबसे पहले तो हर जगह से रिश्वत ख़त्म करें, कि हम किसी भी महकमे में जाएं, कहीं भी जाएं, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। कि रिश्वत जब तक चलेगी हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मुल्क इदारा छोटा हो या बड़ा, पिसता है हमेशा गरीब। तो गरीब के लिए मैं कहूँगी भाई हम पे कुछ रहम करें और हमारे हालात पे कुछ रहम करें। कोई भी हुकूमत आए, लेकिन ये है कि लेकिन सही हो और आवाम के लिए बेहतरी का रास्ता इख्तियार करें। इमरान खान रहे, कोई भी रहे, अदरवाइज़ कोई भी लीडर आए
आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए हर बजट पर। हमें नहीं पता ना वो कैसे होंगे, जॉब आएगा वो कैसा होगा, तभी कहते हैं भले ये दो हों सही हों, लेकिन ये है कि एक तरीका होता है इंसान को इस्तेमाल करने का। अब इतनी महंगाई को लोग रो रहे हैं, हर वक्त महंगाई, दिमाग अलग ख़राब हो गया लोगों का। सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब यही है ना, दो कोई भी हो, सदर हो, कोई से भी हो, लेकिन ये है कि आवाम को परेशान ना करो बस। हम ये नहीं कहते इमरान खान अच्छा है या वो अच्छा है, अगला पता नहीं कैसा आएगा, किस तरह कह रहे हैं वो सही होगा जो आएगा, नहीं कह सकते। ये रोज़ाना जो महंगाई बढ़ रही है, बताइए रोज़ाना किसी को तनख्वाह मिलती है, रोज़ाना सैलरी मिलती है, रोज़ाना बजट में इजाफा। आप बाज़ार जाएं, हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल है। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो कैसे घर चलाएगा, ये बताइए। अब तो जिसके घर में कमाने वाले हैं उनका घर भी नहीं चल रहा। उनका भी नहीं चल रहा, तो जिनके नहीं है हस्बैंड वो कैसे घर चलाएंगे, आप मुझे ये बताइए बस। कि ज़्यादती हो रही उन लोगों के साथ जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं, बिजली गैस का बिल कैसे देते हैं। बिजली का बिल डबल आया है, मेरे घर का 7,000 आया है, मैं एक कमरे के घर में रहती हूँ। अब ये बताइए, एक कमरे का घर है और 7,000 बिल, मैं कैसे भरूँगी। एसी है आपके पास? नहीं, एसी भी नहीं है, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, सिर्फ पंखा है और टीवी है। इस पर 7,000 रुपये? जी। अब ये बताइए कि मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो कैसे गुजारा होगा, बच्चे छोटे हैं, तो भाई मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। हुकूमत कोई भी हो, बहरहाल कि आवाम पे रहम करें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि इस वक्त तमाम महंगाई से कितनी परेशान है, हर शख्स का यही कहना है कि इस कदर महंगाई हो गई। और ये बात हकीकत है कि पहले साल में एक बार बजट निकला करता था, एक बार रेट बढ़ते थे हर चीज़ के, लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि हर दूसरे दिन ही बजट निकल रहा है, हर दूसरे दिन ही रेट बढ़ रहे हैं। रात को हम सोते हैं कि पेट्रोल की रेट 200 रुपये, जब सुबह उठते हैं तो पहली खबर ये आती है कि पेट्रोल के रेट 200 से नहीं 250 हो चुके हैं, 300 हो चुके हैं। बात सिर्फ ये है कि ये खबरें तो हमें मिलती रहती हैं कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, तेल के रेट बढ़ गए, घी के, लेकिन हमें यह खबर नहीं मिलती कि आपकी तनख्वाहें बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बात हकीकत है, लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि अगर गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए हैं तो वो आवाम के लिए रिलीफ भी तो थे, आवाम के लिए कम से कम सैलरी बढ़ाने का भी तो नोटिफिकेशन पास किया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब रेट बढ़ाने की बात होती है उस पर तो 1 मिनट में इम्प्लीमेंट हो जाता है। रात 12 बजे ऐलान होता है तो 12:30 बजे इम्प्लीमेंट हो जाता है कि भाई पेट्रोल पे कीमत बढ़ गई, तेल पे कीमत बढ़ गई। लेकिन जब रेट गिराने की बात होती है कि भाई पेट्रोल पे 20 रुपये 50 रुपये कम हो गए, वो कम जो है वो 3 दिन बाद होते हैं। लोगों का कहना है कि भाई हमारे पास कम होने का नोटिफिकेशन आया ही नहीं। अब किसका कसूर है, किसकी नेग्लिजेंसी है, किसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये आप सब समझते हैं। आइए लोग मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। रहिए मेरे साथ। रेट बढ़ गए पेट्रोल के, क्या कहना चाहें? मैडम, ज़मीर सिद्दीकी एडवोकेट मेरा नाम है और 40 साल से मैं किसानी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 6 दफ़ा यूनियन में भी रह चुका हूँ बाहर की। अच्छा, अब ये जो पेट्रोल के इन्होंने रेट बढ़ाए हैं तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन तो फ़ौरन हो जाता है। अब इस पे आप ये समझ लें कि एक आदमी जो घर से निकलता है तो 10 रुपये फ़ी, उस पर 10 रुपये इन्होंने जितनी गाड़ी वाले रक्शे वगैरह हैं इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब एक आदमी पे अगर 2 जगह जाएगा तो 40 रुपये उसके आने जाने के होगा, तो 40 रुपये से महीने के 1200 रुपये हो गए, तो उसके बाद ज़्यादती है। ये इन्होंने बहुत जुल्म किया है। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि एक तो यहाँ ट्रांसपोर्ट है, ना रोड पर गाड़ियाँ हैं, रोडें टूटी फूटी हैं, उसकी तरफ कोई वो नहीं देता। और ये अपने इसके ऊपर जो सियासतदान जो बैठे हैं हमारे मुल्क के, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे कि इन्होंने इस कौम को पूरा बर्बाद किया हुआ है। क्या अपील करेंगे आप, क्या लाएअमल इख्तियार करना? मेरा लाएअमल मैडम यही है कि इनको चाहिए कि ये पब्लिक को सहूलत दें और इनके जो पैसे बाहर हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं वो अपने पैसे ला के यहाँ लेके आएँ, उससे अपने कर्जे भी अदा करें, तो फिर इस मुल्क की हालात इस गरीब आवाम की हो सकती है। और ये जिसको आइन कहते हैं, ये आइन वो है जो इन्होंने सिर्फ अपनी करप्शन को, सियासतदानों ने, मीडिया वालों ने, को ये जजेस वगैरह इन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका सारे गरीब आदमी के लिए आज तक कभी इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। इनके जहाँ प्रॉब्लम होती है उसके लिए उसके अंदर आइन के अंदर ये तब्दीली कर लेते हैं। लिहाजा मेरा कहना है कि अब इस कौम के ऊपर रहम करो, इस कौम को छोड़ दो, इसको जीने का हक दो। आटा महंगा हुआ, सब कुछ गरीब लोग किधर से काले किधर से पीले, सब चीज़ महंगा हुआ।
दवा तक कभी मांगा हुआ। मेरा अम्मा बीमार है, दवा इतना मांगा हुआ, गोली मांगा हुआ, हर चीज़ मांगा हुआ। घी हुआ 1200 रुपये में हो गया। उसी का स्टैम्प का बस वाला 100 रुपये टिकट लेता हम लोग से, अब्बासी से ले तक हम मम्मी से मिलेंगे अपना अब्बासी से। 100 रुपये टिकट इधर लगता है। गरीब के लिए कुछ बचता ही नहीं, खाने रोटी का भी पैसा नहीं बचता है। गरीब रो रो के अपना गुजारा करता है। इस दुनिया का वक्त है, कोई को साथ नहीं देता है। हमारा अम्मा एक बीमार, हमको कोई साथ नहीं देता, अल्लाह साथ देता है। मैं वक्त का परेशानी में अपने जाएंगे आएंगे, महंगाई बहुत हो गया। एक और बम गिरा दिया गया आवाम पर, दोबारा से पेट्रोल महंगा कर दिया गया, इस बारे में क्या? आवाम का हाल बुरा है, बहुत ज़्यादा आवाम है और गुस्सा भी आवाम में। ये भी आपको मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। गुस्से का क्या करेंगे? घर में बेगमों को से लड़के निकालेंगे, बच्चों को मार के निकालेंगे, या जिनके एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे, जिनके जॉब कर रहे हैं, तो बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ पे निकालेंगे गुस्सा। कहाँ निकालना चाहिए गुस्सा? सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, कैसे निकालेंगे? इन पर निकल सकता है आवाम। भुट्टो ने भी तो निकाला था। ये हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है ना? नहीं, हमारी अपनी नहीं, हमारे पास लीडर नहीं है जो आवाम को रोड पे लाए। जिस दिन आवाम रोड पे आ गए उस दिन सब घर चले जाएंगे। एक बात मैं ये कहूँगी, इस वक्त हम लीडरों के लिए लड़ रहे हैं। जिस वक्त हम अपने लिए लड़ेंगे तो हमें लीडर की ज़रूरत नहीं। नहीं, हम अपने लिए कैसे लड़ेंगे? हम 5 लाख आदमी के लिए लड़ते रहे। जब तक हम एक नहीं होंगे, वही बात है कि एक उंगली जो है वो कुछ नहीं कर सकती। जब तक हाथ बनता है तो थप्पड़ बनता है या मुक्का बनता है। अगर हम ही एक नहीं हैं तो फिर तो ये चीज़ें हमें देखनी है। हाँ मैम, असल बात ये है कि एक क्या होंगे, हर आदमी अपने घरों में परेशान है बेचारा। हर आदमी रोटी रोज़ी के लिए परेशान है। 235-40 का तो पेट्रोल हो गया। अब इसमें गरीब क्या खाएगा और क्या कमाएगा और क्या रोड पे निकलेगा, ये बताएं। वो रोड पे वही निकलेगा जो पीछे घर में राशन डाल के आएगा। अब राशन कौन डालेगा पीछे घर में? किस्मत में ही मौत है इन बेचारे कि ये गरीब आवाम है, इसको और रगड़ो जितना रगड़ सकते हो, तेल निकाल दो इसका। जब जूस निकलेगा फिर ये आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि एक हद होती है और जब इंसान की हद ख़त्म हो जाती है ना तो फिर वो डंडा उठा लेगा। आवाम डंडा उठाने वाली है, आप तैयारी पकड़ के रखें। ये मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ, माउथ इंडिकेटर। आवाम आने वाली है रोड पे। देखें आप, सिर्फ 1 साल भी नहीं देखें, 6 महीने देख लीजिएगा। कोई इलेक्शन नहीं होंगे इस मुल्क में, आवाम रोडों पे होगी। जिस दिन आवाम हमारी सिर्फ एक अगरबत्ती लेके रोड पे मोमबत्ती लेकर खड़ी हो जाए ना, मैं पूछूंगा वो कारवा क्या बन जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं इसमें मैम। हर आदमी अपनी रोटी रोज़ी देख रहा है, सियासतदान अपनी देख रहा है, ब्यूरोक्रेसी अपनी देख रहा है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी दे रहा है। हर आदमी अपना किबला देख के चल रहा है। आवाम का किबला कोई नहीं देखेगा। अब वो लीडर नहीं है 2022 में, वो लीडर लाने पड़ेंगे आपको। 2000 हमें मेहनत लीडर नहीं है 2022 में। वो लीडर हैं जो सिर्फ कहते हैं कि भाईजान सब अच्छा है, उनका घर अच्छा है इसलिए सब अच्छा है। तो जाहिर बात, उनका घर ख़राब होगा तो फिर वो हमें ख़राब करेंगे ना। अब आप देखें, हम रजिस्टर लेके खड़े, हम सेल डीड कराने आए, स्टेट एजेंट, हम माल बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं। क्या बेचे? आज 2.5 करोड़ के घर हो गए। महंगाई कहाँ दी? कराची में सबसे ज़्यादा कराची टैक्स क्यों पे करता है भाई? कराची रजिस्ट्रार ही क्यों टैक्स पे करता है? आपने सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ लगाए हुए, और लगाओ ना कहीं और, पंजाब में लगाओ, सरहद में लगाओ, बलूचिस्तान में टैक्स लगाओ। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में कराची को टैक्स सबसे ज़्यादा क्यों देता है? हर चीज़ में हम ही टैक्स भरें, और क्या फुद्दू खाते में आए हैं? क्योंकि दोबारा से रेट बढ़ गए, इस बारे में क्या कहेंगे? कहाँ बढ़े? इतना रश देख के आपको लग रहा है कि पेट्रोल के रेट बढ़े? बेचारे काम के लिए आए, मजबूरी है इनका काम, इनका यहाँ आना मजबूरी है। इनका यहाँ आना मजबूरी नहीं है, ये महंगाई बर्दाश्त करना इनकी मजबूरी है। जब तक ये नहीं निकलेंगे कोई मामला नहीं होगा। ये कहना आपका दुरुस्त है कि हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना है। बिल्कुल, हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हुक्मरानों को क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा? आवाम जब बिल्कुल बेहिस बनी हुई है, 30 रुपये 24 रुपये पेट्रोल के ऊपर बढ़ चुके हैं, और आवाम मुस्तकिल आवाम ये सुनती है कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल पंप पे रश हो जाता है। जब पेट्रोल भरवाने के लिए निकल सकती है तो उसकी कीमतें कम करवाने के लिए नहीं निकल सकती। बस क्या कह सकते हैं? बर्दाश्त करें, हम भी करें, आप भी करें। बिल्कुल। इमरान खान ने कहा था ना, सुकून सिर्फ कब्र में जाएंगे तो सारे मामला हल हो जाएंगे।
आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह महंगाई हो चुकी है, इस तरह से अभी जिस तरह से स्नैचिंग बढ़ रही है, मुझे कभी कभार ये डर लगता है ये सब कुछ देख के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं? खाना जंगी की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। अगर स्नैचिंग बढ़ रही है तो उसमें इन नौजवानों का क्या कसूर है? बेरोज़गारी इतनी है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो लोग बेचारे किसी ना किसी तरह तो पूरा करेंगे ना, अपने घर को चलाना है, उन्होंने सारे मामला देखना है। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल के रेट फिर से बढ़ गए सर? जी हाँ, आज सुना है कि दोबारा बढ़ गए हैं और 237 रुपये हो गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये होता रहना चाहिए? देखिए, ये तो अब अनबेरेबल है, इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, और इसका रिफ्लेक्शन जो है तमाम चीज़ों पर आता है, ज़िंदगी के हर शोबे में आता है। अब एक तरफ आटा बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा और बाकी चीज़ें महंगाई बढ़ेगी, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब अगर एक डिस्टेंस जो पहले हम कर रहे थे 1000 रुपये में अगर आना जाना, तो मेरा ख़ुद पर्सनली भी अब 2000 रुपये रोज़ाना का लगेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 60,000 रुपीज़ पर मंथ में सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे आने जाने पर लगाऊं। तो होगा यही कि घूम फिर कर के काम सफ़र करेगा, और सिंस आई एम रिलेटेड टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दैन आई हैव टू ट्रैवल सेवरल प्लेसेस, तो वहाँ ये कि हमारी अगर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो जाहिर है कि बिज़नेस में भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ये मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा देखना चाहिए सीरियसली। वहाँ काफ़ी अच्छे लोग बैठे हुए हैं और समझदार लोग हैं। दे शुड अंडरस्टैंड कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो आम पब्लिक है उनको क्या क्या प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, और ये ना सिर्फ पेट्रोल, उसका जो रिफ्लेक्शन दूसरी चीज़ों पर आ रहा है, उसकी अफोर्डेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। तो एक दिन बिल्कुल चौक हो जाएंगे, फिर क्या होगा? यहाँ पर लोग एक दूसरे से वो आ जाएंगे कि छीनने पर, और चोरी चकारी और इस तरह की चीज़ें बढ़ जाएंगी। वैसे भी काफ़ी हद तक इस वक्त बढ़ चुका है ये। जी हाँ, बिल्कुल वो है कि अब तो और बढ़ेंगी, क्योंकि जब उनको कहीं कोई ज़रिया माश नहीं होगा और आमदनी नहीं होगी, खाने पीने के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, रहने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो ये और मुश्किल हो जाएगा फिर लिविंग। तो मेरे ख्याल से द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 30 तारीख तक फ़िक्स किया था, लेकिन कुछ हमारे जो मुख्तदर हलके हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई कि 30 तारीख तक उसने पेट्रोल, बिजली, गैस सब की कीमतों को रिजेक्ट कर दिया था कि जब तक नया बजट नहीं आता, जब तक सब कुछ हम उसको स्टैंड स्टिल करेंगे। लेकिन रजीम चेंज हुई, सारा हुआ। अब इसका लिए ये एक ही हल है कि जब तक आवाम रोड पे नहीं आएंगी ना, जब तक आवाम जागेगी नहीं, तब तक ये इन पे बोझ लाते ही रहेंगे ये लोग। तो असल मसला है कि आवाम मोबिलाइज़ हो और वो लेके अपने हक़ के लिए लड़े कि हमारा हक़ है। तो ये जो आए हैं ये तो अपने मवादात के लिए आए हैं, या अपने केसेस अपने तब जो सब दुनिया को पता है। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से एक बच्चा भी जानता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग क्यों आए हुए हैं। तो अब ये है कि जब तक लोग खुद उठ के अपने हक़ छीनेंगे नहीं ना, तब तक बात बनेगी नहीं। आवाम को भी अब यही अपील करेंगे? बिल्कुल, आवाम में अपील करता हूँ कि लोगों को ब्लॉक करना चाहिए सब, क्योंकि देखें जो बिज़नेसमैन है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ के बढ़ने से, क्योंकि वो अपनी जो आइटम है उसकी कीमत बढ़ा रहा है। मिसाल के तौर पर एक गन्ने का रस वाला बेच रहा है, एक छोटा आदमी है, उसने जो एक गिलास बेचता था वो 20 रुपये का, उसको 30, 35, 40 का कर देगा वो। लेकिन जो सैलरीड पर्सन है वो क्या करेगा? वो या तो जॉब छोड़े, या फिर यह ना कि क्योंकि वो पहुँच नहीं पाता इतने पैसों में, अगर वो अपनी बाइक है या उसको या बस के किराए हैं तो उसको जो, और वो बढ़ाने वाले बढ़ाते नहीं है, कहते हैं जी आप कि इसी में पूरा करें, कैसे गुजारा करेगा वो? तो जो सैलरीड तबका है ना हमारा, वो असल में इफ़ेक्ट हुआ है हमारे ज़्यादातर। तो जो बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा बिज़नेस या बड़ा, उनको वो अपनी चीज़ें अपनी बढ़ाएंगे वो तो, और वो सारा का सारा लोड अल्टीमेटली इसमें आवाम पे आएगा। तो आवाम ही को जागना पड़ेगा, आवाम ही को निकलना पड़ेगा बाहर। पेट्रोल के रेट दोबारा से बढ़ गए हैं और इस वजह से आवाम को किन मुश्किलात का सामना? ये मैडम तो बहुत मुश्किलात हैं, और आम बंदे का जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया, ख़ास करके पेट्रोल से। और हर चीज़ अभी एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल है आवाम के लिए। अगर गवर्नमेंट हम पे थोड़ा सा रहम करे, हमें कुछ रिलीफ दे तो आवाम, आई थिंक कि उनकी जो है वो, हमने तो आवाम है, आवाम तो उसी को सपोर्ट करेगी जो उसकी रिलीफ देगा, जो हेल्प करेगा। तो आपको लगता है कि अब इस गवर्नमेंट को आवाम सपोर्ट? जी सॉरी, आपको लगता है कि अब इस गवर्नमेंट को आवाम सपोर्ट?
देखिए गवर्नमेंट का जो इशू है वो तो गवर्नमेंट के इशू है, लेकिन जो हमारे इशू हैं हम वही पब्लिकली बात करेंगे कि हमें रिलीफ चाहिए। इस टाइम बहुत हार्डली लाइफ है और जस्ट जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। आवाम से क्या अपील करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम से ये अपील करते हैं कि देखें जो भी मुल्की हालात हैं ख़ास करके कैसा वो नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखें और कोशिश करें कि जो है वो ऐसी अब नेक्स्ट जो नुमाइंदे हैं उन्हीं को वोट दें जो मुल्क के लिए और कौम के लिए काम करें, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। और आवाम अपने लिए जो है जो भी क्रिएट अपने लिए सहूलत कर सकती है वो अपने बाई सेल्फ ही करेंगे। मुझे एक बात ये बताएं कि आवाम ने सबको आजमा लिया, मैं भी आप भी आवाम में शामिल होते हैं, मैं भी आवाम में शामिल होती हूँ। मुझे इस बार ये इस वक्त की बात नहीं करनी चाहिए, मैं रिपोर्टर, बट हमने सबको आजमा लिया। किससे हम उम्मीद करते हैं कि आप कौन आके हमारी दादरसी करें? आपकी किसी पे नज़र है कि कोई ऐसा शख्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अल्लाह से बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला मुसलम है, हमारा ईमान है। अल्लाह ताला तो ज़रिए बनाता है इंसान है, लेकिन जो है वो जो भी पॉलिटिशियन आए वो आवाम के लिए मिनिमम मैक्सिमम सोचे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपकी जो है इस बात से अच्छे लोग मिलाएं हमें और अच्छे लोगों से हमारी बात हो। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सारी परेशानियां बढ़ गई हैं, महंगाई उल्टी बढ़ जाएगी। अभी शहबाज शरीफ साहब या कोई भी सोचते हैं नहीं, पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ा, अपना कर्जा खुद ले रहे हैं। आवाम को क्या दिया अब तक? अपनी सारी ख्वाहिशातें पूरी कर रहे हैं, आवाम पिस रही है। आटा चीनी दाल चावल सब महंगे चल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि इस मुल्क में अमन व अमान हो, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतने ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने थे तो IMF से कर्जा क्यों ले रहे हैं? आप इमरान खान को बुरा बोल रहे थे, अब आप खुद जो अच्छे बन रहे हैं। अगर आपने इतने ही पेट्रोल का खर्च पूरा करना है, आवाम की जेब से निकालना है, कभी आप बोल रहे हैं बिजली के बिल में हम टैक्स लगाएंगे, क्या आप सारा कुछ हमसे ही लेंगे कि अपनी जेब से कुछ नहीं दे सकते आप, जो आपके अरबों रुपया पड़ा हुआ है? मैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी ये सब ये कसूर ही नहीं का है और किसी का कसूर। कितना फ़र्क पड़ा पेट्रोल के रेट बढ़ने से? ये तकरीबन काम धंधा तो है ही नहीं ना, बस जितने का पेट्रोल डलाते उतने की सवारी उठाते हैं, फिर पेट्रोल डलाते हैं, यही चलता है। तकरीबन 100 रुपया महंगा हो गया इसी हुकूमत में। इसको सोचना चाहिए तो गरीब आदमी कैसे गुजर बसर करे, या तो खुदकुशी कर ले, जब बच्चों को मार दे या खुद मार जाए, यही सूरत है। और तो कुछ अभी आपके सामने ये दे देखें, 300 रुपये की सवारी उठाए, 300 का पेट्रोल डला है। ये तक हफ्ता हो गया यही हाल चल रहा है, क्या करेगा बंदा? वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत महंगी बढ़ गई, आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? बहुत बड़ा फ़र्क आया हुआ है। इक़्तिदारी निज़ाम नहीं आएगा हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमें पता है कि मतलब कैसे ज़िंदगी चला रहे हैं, अल्लाह को पता है, अल्लाह वाला किया, वरना इन लोगों ने हमें जीते जी मार दिया। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? हम अपील यही करेंगे कि अल्लाह को मानो, अमेरिका के ग़ुलाम मत रहो और ये पेट्रोल सस्ता कर दो। गरीबों की आपने बिल्कुल क्या कहते हैं गर्दन को निचोड़ लिया है। हम अगर एक चीज़ लेते हैं तो दूसरे के लिए सोचते हैं कि यार ये चीज़ लें या नहीं लें, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हम बस समझ में नहीं आता कि मतलब खुदकुशी कर लें या क्या कर लें। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और एकदम से दोबारा से पेट्रोल के रेट बढ़ जाना, इससे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखें, ये तो सबकी नॉलेज में है कि जो आमदनी और जो महंगाई का रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखें कि जो आमदनी थी और महंगाई थी वो बैलेंस होती थी, तो लोग इतना इन चीज़ों पे वो नहीं करते थे, सिर्फ सुनते थे। और लेकिन अब वो महसूस हो रही है। अब कोई भी आदमी अपने घर का बजट बनाता है तो उसकी तनख्वाह से दुगना होता है, और यही वजह है कि बच्चों में देखें, जो घर के माहौल का असर बच्चों में पड़ता है। टेंशन जो होती है फिर उनकी तालीम पे भी पड़ता है, उनकी सेहत पे भी पड़ता है। तो आज आप देखें कि जो भी बच्चे हैं उनको ज़हनी तौर पे आप चेक करें तो उनमें बहुत सारे नफ्सियाती प्रॉब्लम आएंगी। आप देखें, आप जगह जगह पहले आप अगर आज से 20-25 साल पहले जाएँ तो नफ्सियाती डॉक्टर शहर में इतने नहीं होते थे, और दिल की बीमारियाँ और ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ अगर किसी आम आदमी से बोला जाए तो वो कहता था यार ये तो बड़े लोगों की बीमारियाँ हैं। लेकिन आज अगर आप सर्वे करें तो वो बीमारियां मिडिल क्लास और लोअर क्लास में आ गई।
तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि बंदा सोच के टेंशन से ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता है, शुगर का मरीज़ बन जाता है। तो ये रियलिटी है। और फिर उसे बुनियादी चलें जो भी है, लेकिन मसला है कि बुनियादी सहूलतें यानी पानी, बिजली, गैस जैसी सहूलतें वो भी मैसर नहीं है, जबकि बिल भी आ रहे हैं सब कुछ देने के बाद भी। और कराची तो वो शहर है जो इस मुल्क को 65% रेवेन्यू देता है, सूबे को 90% रेवेन्यू देता है। और उसकी हाल उसमें जो रहने वाले शहरी हैं आम, उनकी हालत देखें तो ये लगता है आपको कि ये 65% रेवेन्यू देने वाला शहर है। लेकिन हुक्मरानों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हमारे हुक्मरान अभी भी आप अगर देख रहे होंगे कि हमारे एहसान इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के और जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं जी चाय कम कर दें, रोटी कम कर खाना है, 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी खा लें, 4 कप चाय पी रहे हैं तो चाय कम कर दें। मसला ये है कि अपनी अय्याशियाँ क्यों नहीं कम करते? ये जो अपनी फ्री पेट्रोल है, फ्री गाड़ियाँ हैं, फ्री सिक्योरिटी है, अलाउंसेस हैं और जो बड़े बड़े अशराफिया जो हैं जिसमें हमारे इदारों के तमाम इदारों के, क्योंकि वो तो हमारी यहाँ मुक़द्दस गाय का एक रिवाज है, लेकिन देखा जाए तो मुल्क को कि इस हाल में पहुँचाने वाले कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं है। सब ने बराबर का हिस्सा डाला है अपना। मतलब कि एक मुजरिम जाता है ज़मानत करा के आ जाता है और एक आम शहरी बेचारा जाता है और अदालतों में रिगड़ता रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी यहाँ नफ्सियाती प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसका ज़हनी असर होता है। फिर ज़ाहिर हो क्राइम की तरफ जाते हैं। वरना आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, वहाँ पे उनको बुनियादी सहूलतें, उन्हें परवाह ही नहीं कि हुकूमत क्या कर रही है, ऐवानों में क्या हो रहा है। वो सुबह अपनी जॉब करते हैं, शाम को घर आते हैं, तनख्वाह से अपना बजट बनाते हैं आराम से, उनके बच्चे और उधर फिर आप देखें, क्योंकि जब नफ्सियाती आपके बच्चे का जहन बहुत अच्छा है, लेकिन असल उसे नफ्सियाती प्रॉब्लम होगा तो फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगा या फिर क्रिमिनल बन जाएगा। क्योंकि अगर उसमें अगर थोड़ा सा विल पावर होगा तो वो बोलेगा मैं भी लूटूँ यार, जब सब लूट रहे तो मैं भी लूटूँ। बल्कि एक हमारे बलूचिस्तान के जो असेंबली के मेंबर थे, शायद पीपल्स पार्टी के थे, तो उन्होंने तो कहा था कि लूट पार में सिर्फ पंजाब का हिस्सा थोड़ी, पूरे पाकिस्तान की शराफिया का हिस्सा है। ये उनका स्टेटमेंट था। मतलब इतने ज़िम्मेदार लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। और जिससे रईसानी साहब ने कहा डिग्री तो डिग्री होती है, सही डिग्री जाली हो। मतलब ये हमारे उन ओहदेदारों का है जो मुल्क की तकदीरें लिखते हैं और बनाते हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं, ये उनके स्टेटमेंट है। और यही वजह है कि आज आप देखें यूथ जो है वो तेज़ी से सियासत में इसी वजह से आ रही है, क्योंकि जो हमारे घिसे पीटे सियासतदान हैं और घिसी पीटी जो उनकी रिवायात हैं, उनकी वजह से आज हम अरबों रुपए के मकरूज़ हो गए और हम बुनियादी सहूलत तक नहीं दे सके। चलें ठीक है, दुनिया कर्ज लेती है, लेकिन डैम बनाती है, बिजली के प्लांट बनाती है, आवाम को सहूलत देती है। हम तो कर्ज़ लेने के बाद भी इन चीज़ों से महरूम हैं और ये पैसा यूरोप के और स्विट्ज़रलैंड के और अमेरिका और लंदन के बैंकों में या वहाँ के बिज़नेस में रूलिंग कर रहा है। और हम बिज़नेसमैनों को अभी आप देखें पिछली गवर्नमेंट ने बिज़नेसमैनों को थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दी, उनको लोन दिए, तो उन्होंने रिज़ल्ट दिया, उन्होंने आपकी एक्सपोर्ट को 6% पे पहुँचा दिया। बल्कि अभी जो टारगेट था उस टारगेट से भी ज़्यादा आपने अचीव किया। तो जब आप बिज़नेसमैन को रिटर्न में कुछ देंगे तो वो रिटर्न में आपको डबल करेगा। लेकिन आप जब बिज़नेसमैन को कुछ नहीं देंगे, सारा वो जो मफाद परस्त टोला है उसको अगर देंगे, तो बिज़नेसमैन यहाँ से उठ के उसके लिए दुनिया खुली हुई है। वो मलाइशिया चला जाएगा, वो दुबई चला जाएगा, वो अमेरिका चला जाएगा, वो बरतानिया चला जाएगा, वहाँ जाके उसको साजगार माहौल मिलेगा, उसे फैसिलिटीज़ मिलेगी। वो वहाँ वो रोज़गार जो हमारे मुल्क में मिलना चाहिए, वो टैक्स जो हमारी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, वो बैरून मुल्क चला जाता है। और गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही नहीं। गुज़िश्ता 30-35 साल से यही सिलसिला चल रहा था। ये अभी 3.5 साल दौर में थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट हुई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से डिसबैलेंस हो गए सारे मामला। यानी एक मेरा ताल्लुक भी बिज़नेस कम्युनिटी से है, एक्सपोर्ट से, टेक्सटाइल से। तो वो कहते हैं हम किस में कॉस्टिंग करें। आज हम कॉस्टिंग करते हैं 180 रुपये पेट्रोल पे, और जब हम ऑर्डर लेते हैं, शिपमेंट करते हैं, तो वो 210 रुपये हो जाता है। तो हमारी तो कॉस्टिंग आउट हो जाती है। मईशत तबाह हो गई हमारी। मईशत बिल्कुल तबाह हो गई। मईशत तबाह हुई तो रोज़गार भी चला गया, टैक्स भी ख़त्म हो गया, क्योंकि टैक्स इसी से आता है, रोज़गार इसी से आता है। और गवर्नमेंट के सरकारी इदारे जो हैं उसमें तो वैसे ही बेतहाशा अफराद, मतलब वो आप देखें स्टील मिल जैसा इदारा, PIA जैसे इदारे जो किसी वक्त में एशियन टाइगर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप ज़िया साहब या उससे पहले के दौर देखें तो अच्छा, एक बात मैं और मतलब तस्सीह करना चाहता हूँ कि हम कहते हैं जी हमारा मुल्क 74 साल से ऐसे चल रहा है। नहीं, 74 साल से नहीं चल रहा। अगर 74 साल से ऐसे ही चल रहा होता तो हम एटमी ताकत नहीं बन सकते थे। हम ये डैम जो तरबेला मंगला बनाया है और जो स्टील मिल लगाई है, ये हम नहीं लगा देते थे। इसका मतलब कि उस वक्त के जो
सियासतदान थे वो सियासतदान थे। ये 90 के दहाके के बाद जो सियासतदान सियासत में आए उन्होंने मतलब कि उन इदारों को जो चलते हुए इदारे थे उनको भी तबाह कर दिया, बनाना दूर की बात। तो ये सब रीज़न सबको मालूम है। अब तो मेरे ख्याल से एक आम शहरी भी जानता है, लेकिन आइन और कानून बनाने वाले और के रखवाले जो हैं वो शायद नहीं जानते। जिस दिन उन्होंने मुजरिमों को सज़ा देना शुरू कर दी उस दिन ये मुल्क सही हो जाएगा। आपकी और हमारी सदा जो है ना बिल्कुल बेकार है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं यहाँ मेरे मौजूदगी की सबब पता है क्या है कि मुझे आज ये पैकेज बनाना था। मैंने कहा मैं डीसी साहब से बात करूँगी। आप यकीन करें डीसी साहब ने मुलाकात नहीं की। वो कह रहे हैं मैं बिज़ी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। एडी साहब से बात की, उन्होंने कहा हम बिज़ी हैं, हम बात नहीं कर सकते। बात सिर्फ ये है कि जब हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सरपरस्त हैं, अगर वो हमसे बात ही नहीं करेंगे तो हमसे क्या बात करेंगे। जवाब देने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लिटरली लास्ट ऑफ द लिस्ट जब मैं आई हूँ तो मैंने उनसे यही कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं वो मिलना नहीं चाह रहे। मैंने कहा वो इसलिए नहीं मिलना चाह रहे कि मेरे सवालों के जवाब नहीं है उनके पास। अगर वो आपसे मिल भी लेते हैं, उनके पास वो रोज़ाना बड़े तोते की तरह रटे हुए लोग हैं, वो आपको जवाबात भी दे देते, बैठ जाइए देखिए मैडम ऐसा नहीं ऐसा है और ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये सारे यूज्ड टू लोग हैं, ये क्रॉनिक लोग हैं। क्रॉनिक जैसे बड़े एक क्रॉनिक लोग होते हैं ना, क्रॉनिक लोगों से कोई झूठ बोलने की कोई आप समझती हैं कि उससे कोई बड़ी उनसे बड़ा कोई अहम काम लेना होता है। वो तो जितना झूठ बुलवा लें। और इस मुल्क का मज़ादारी यही है कि जितना झूठ, जितना एक इंतहाई गलत किस्म के लोग, तो इसलिए जिसको पीछा छुटाएं तो काम बनेगा, वरना कुछ काम नहीं बनेगा। ये बच्चा ऐसे ही खड़ा रहेगा, आप ऐसी धूपों में घूमती रहेंगी और कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं चलाएंगी मुझे। बिल्कुल हम चलाएंगे, हमारा चैनल बिल्कुल हक और सच की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ चलाइए, ये बड़ी हक की आवाज़ है। बाकी सब बेकार है, वो बसों के किराया वराया वो तो सब वो तो उसके साथ इंटरलिंक है। ज़ाहिर पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, लेकिन असल चीज़ ये इनकी मरात को कभी इस मुल्क ने कभी वो किया? इतनी मरात साहब, पेंशन इनकी इतनी, तनख्वाह इनकी इतनी। अरे भाई अल्लाह के वास्ते तुम कुछ खौफ खुदा खाओ। यहाँ की आवाम बेचारी 22 करोड़ आवाम है, उसका तुम्हारे पास वो है, उसका कोई हक है? नहीं हक है, उसको पीस दो। आपकी मराद बिल्कुल वही होनी चाहिए। उसमें आ रहे हैं, असम्बली के अंदर आ रहे हैं, असम्बली में जा रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है। ऐसी एक आई वॉश होता है ना, आई वॉश करने के लिए जी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपना कर्टेल कर दिया, 50% कर्टेल कर दिया। बेकार, फ्रॉड। दे आर रेकलेस पीपल। इनको ये हमारे में से है ही नहीं। देखिए जब तक जो आदमी हम उसमें से नहीं आएगा, जिसको पता हो कि जी रोड के ऊपर मुझे क्या परेशानी है, धूप के अंदर क्या परेशानी है, मुझे बस कैसे ढूंढनी होती है, मुझे सौदा कैसे ख़रीदना होता है, वो ग्राउंड फैक्ट्स जानता है। ये तो ग्राउंड फैक्ट्स ही नहीं जानते, इनको क्या पता। अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ हैं। अभी सारे अफगानिस्तान की जो आपको पता होगा जितने लॉट्स थे, जितने वो थे, सारे के सारे अमेरिका यूरोप चले गए। उनके पास वहाँ पे विलाज हैं, सब कुछ हैं, उन्हीं के पाले हुए लोग हैं, वही हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी पाले हुए लोग हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमने आवाम से बात की और आवाम का जो कहना है वो आपने सबने भी सुना और मैंने भी सुना। आवाम का यही कहना है कि हम इस वक्त बहुत परेशान हैं। परेशानी का आलम यह है कि इस वक्त इंसान सोचता है कि वो करे क्या। मतलब अगर सैलरी पर्सन जो लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई इस कदर बढ़ गई है। जो बेचारे आउटडोर पे काम करने वाले हैं, लाइक बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आउटडोर पे लोग काम करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने से हमारे काम पे इतना असर पड़ा है कि जितना हम कमाते हैं उससे आधे से ज़्यादा तो हम लोगों को पेट्रोल में लग जाता है। और अब हम घर क्या लेकर जाएँ? हम इस कदर परेशान हैं कि हम घर क्या लेकर जाएं। बिजनेसमैन अफराद का ये कहना है कि ठीक है हम अपनी चीज़ों के रेट तो बढ़ा देंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इन सब चीज़ों से हमारे कारोबार पे असर पड़ रहा है। हम जहाँ पर पहले कभी कई ज़्यादा मुनाफा कमाते थे या कई ज़्यादा हमें बचत होती थी, अब वो बचत भी बहुत कम हो गई है। हर शख्स का ये कहना है कि हम अपने घर का चूल्हा किस तरह चलाएँ, हमें कुछ समझ नहीं आती। आवाम इस कदर परेशान है, उस परेशानी का आलम आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, आप मज़ीद भी देखेंगे। इस वक्त हम डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। हम डीसी साहब से बात करने आए थे, उनसे ये पूछने आए थे कि ये मसाइल का हल किस तरह होगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, उनका मौक़िफ़ हम नहीं ले सके, मौजूद नहीं थे या अमले ने कहा कि वो मौजूद नहीं है। ये अब हम नहीं जानते कि डीसी साहब मौजूद हैं या नहीं हैं, लेकिन हमें कहा गया कि डीसी साहब इस वक्त अपने रूम में अपनी सीट पर नहीं हैं। हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन बस मेरा भी ये कहना है कि समझ नहीं आता। आवाम में मैं भी शामिल हूँ, मैं कोई आवाम से हट कर नहीं हूँ और परेशानी का आलम इस वक्त हर बंदे के साथ बहुत ज़्यादा है। हर बंदा एक मुश्किल का शिकार है, शशो पंज में है आवाम। करे तो क्या करें, घर किस तरह चलाएं, अखराजात किस तरह पूरे करें, औलाद अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएं।
हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि अशिया खुर्दनोश, मतलब अब इंसान इज़्ज़त की रोटी 2 वक्त नहीं खा सकता। कहाँ जाए ये लोग, कहाँ जाएं? ये लोग किससे फरियाद करें? इनकी रुदात कौन सुनेगा? इनकी दाद रसी कौन करेगा? जब हम आवाम परेशान होती है तो वो अपने हुक्मरान की तरफ देखती है, लेकिन हमें क्या कह सकते हैं। आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। मेरे पास इस वक्त लिटरली एक होस्ट होने के नाते नहीं, अगर मैं सिर्फ एक आवाम की बात करूँ, एक माँ की बात करूँ, एक वाइफ की बात करूँ, तो उस वक्त हम सब में बहुत गुस्सा है। आवाम इस वक्त बहुत गुस्से में है। वो करे तो क्या करे? दिन ब दिन बढ़ती हुई स्नैचिंग, बढ़ती हुई डकैतियाँ, ये सब चीज़ें, इन सब की वजूहात यही तो हैं। महंगाई, जब इतनी महंगाई होगी, इतने हालात ख़राब होंगे, तो जाहिर सी बात है स्नैचिंग भी बढ़ेगी, डकैतियाँ भी बढ़ेंगी, एक दूसरे को लोग एक दूसरे की जो है वो खून के प्यासे हो जाएंगे। हम लोग डकैतों के साथ लोग ये करते हैं कि उनको मार देते हैं या उनको बहुत बुरी तरह से अजियत देते हैं, मारते पीटते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर उसमें हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादातर लोग वो होंगे जिनके घर में लोग भूखे होते होंगे, जिनके बच्चे दूध के लिए बिलखते होंगे, जिनके घर में औरतें भूखी प्यासी बैठी होंगी, वो बेचारे फिर मजबूर होकर निकलते हैं कि किसी से मोबाइल छीन कर रहे हैं, किसी से पैसे छीन कर रहे हैं। शायद हमारे घर में एक वक्त का चूल्हा जल जाए। ये अमल अच्छा नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं कह रही है कि इस बात की मैं सपोर्ट में हूँ, नहीं, ये अमल बिल्कुल बुरा है, गलत है। लेकिन इस अमल की तरफ लेके कौन जा रहा है? इस अमल की तरफ लोगों को कौन लेके जा रहा है? ये एक सवाल है। ये सवाल मेरा सिर्फ आवाम से नहीं, हर एक शख्स से, जिसमें आवाम के साथ साथ सभी शामिल होते हैं। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान फौजिया बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ। मेरा साथ देते रहिए, मेरा प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।